हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एमपी ई नगर पालिका पोर्टल से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कैसे करेंगे। हमको यहाँ टाइप करना है एमपी ई नगर पालिका। ये आ जाएगा एमपी ई नगर पालिका। होम पेज खोलना है एमपी नगर पालिका का। एमपी नगर पालिका के होम पेज में बहुत सारी सुविधा है। एक शार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिटीजन में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये अब बंद हो चुका है। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट ई नगर पालिका से अब नहीं दिया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपको पेड करना है तो यहाँ कर सकते हैं। वाटर टैक्स पेड करना है तो यहाँ कर सकते हैं। सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, होर्डिंग, सर्विस ऑन रिक्वेस्ट, इसमें भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। डेब्रिस है, लीटर है, सेप्टिक टैंक है, वाटर टैंकर है, फायर एनओसी, ये बहुत सारे इसमें दिए हैं। लेकिन आज हमको प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है, तो प्रॉपर्टी टैक्स में थर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे। पे टैक्स चेंजेस पब्लिक फीस। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स में पे प्रॉपर्टी टैक्स, पे प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ अगर आपके पास आईडी हो तो यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। और अगर आईडी नहीं है, वैसे तो आईडी बनाना चाहिए, और आईडी अगर नहीं है तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। और अगर पहले से आईडी बनी और पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं। और यहाँ उपयोगकर्ता की आईडी भूल गए हैं तो वो आईडी यहाँ से डबल से प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा उसके बाद। लेकिन फिर भी अपने पास कुछ नहीं है तो अब यहाँ से क्विक पे बाय ओल्ड आईडी, जनरली ये कई नगर पालिका में ओल्ड आईडी प्रॉपर डली नहीं है, इसलिए आप तो जो नई आईडी 10 अंकों की मिली है उस पे ही क्विक पे सर्विस के माध्यम से जमा करें। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने क्विक पे क्लिक किया। यहाँ मैंने आईडी डालनी है, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी आईडी याद नहीं है तो मैं यहाँ से इफ़ यू डोंट नो प्रॉपर्टी आईडी क्लिक हियर टू सर्च, यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करके मैं सबसे पहले, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी नगर पालिका चुनूँगा, मेरा शहर चुनूँगा। और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए आप अपने नाम के हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ मैंने मेरी निकाय का नाम डाला और यहाँ मेरा मोबाइल नंबर इनबिल्ट है, इसलिए मैं मोबाइल नंबर सर्च कर सकता हूँ। ये सर्च किया, मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी मेरी पता चल गई। अब ये प्रॉपर्टी आईडी मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा और सर्च करूँगा। अब मुझे 661 रुपये पे करना है मेरी प्रॉपर्टी के नाम, जोन, वार्ड सब मैंने चेक कर लिया है। अब मुझे पे करना है। पे करना है तो यहाँ जाना। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। यहाँ पर आप अपनी डिमांड जो भी अभी तक पेमेंट करें हैं वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से भी वही कर सकते हो। यहाँ से डिमांड नोट जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि बिल आप जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से सीधे पे कर सकते हैं। ये मैंने पे पर क्लिक किया, मेरी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गई है। मेरी मतलब किस आईडी से मैं भुगतान करूँगा वो पहले ही जनरेट हो गई। और ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी है, ये मेरा अमाउंट है। अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ उसको।
कंफर्म करते से ही थोड़ा समय लेगा ये बैंक की साइट पे जाने के लिए। अब ये देखिए ये पूरी डिटेल खुल गई है। मेरा मर्चेंट कोड क्या है, मैं यूएलबी कोड क्या है यहाँ पर आ जाएगा, और मैं भुगतान रुपयों में कर रहा हूँ। 661 रुपये यहाँ पर आ गए। अब मुझे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उस पर टिक लगाना है, उसके बाद ही नीचे ये काम करने देगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मेरा एक्सिस बैंक में खाता है तो यहाँ से चला जाना है, और अगर एक्सिस बैंक में खाता नहीं है तो अदर बैंक में जाना है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं आपको नेट बैंकिंग के अलावा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, फ्री चार्ज के माध्यम से भी कर सकते हैं, और एनईएफटी आरटीजीएस भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी सभी ऑप्शन के बारे में मैं एक साथ नहीं बता सकता है। नेट बैंकिंग के माध्यम से करना है। मैंने अपनी अदर बैंक पे चुना। अदर बैंक में चुनने के बाद में मैंने अपनी बैंक चुना। ये 4 बैंक में अगर मेरी अपनी बैंक है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर नहीं है तो यहाँ नीचे से आप स्क्रॉल करके अपनी बैंक सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बैंक स्टेट बैंक ऊपर ही है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और ये में एक पेमेंट आ जाएगा कि मैंने पेमेंट के लिए करा। ये मेरी बैंक की साइट को ओपन करेगा। ये ओपन कर दिया। अब यहाँ पर मैं मेरा आईडी और पासवर्ड डालूँगा और लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते से ही यहाँ पर मेरी पूरी डिटेल खुल जाएगी। डिटेल के साथ ही मैंने कितने पैसे भरने हैं, कितना सर्विस चार्ज लग रहा है, कितनी तारीख को भर रहा है, ये सब इसमें। सर्विस चार्ज इसमें 0 है। मैंने इसको कंफर्म किया। एक बार फिर कंफर्मेशन मांगेगा, फिर मैंने इसको कंफर्म किया। अब एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पे, उसको हमको यहाँ पर फिल करना है। फिल करते से ही है योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड। ये मेरी राशि भरा चुकी है। अब मैं यहाँ से अपनी रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकता हूँ। रिसिप्ट डाउनलोड हो रही है। ये देखिए यहाँ पर मेरी रिसिप्ट आ चुकी है। रिसिप्ट आ गई है। इसमें मैंने कितना पैसा प्रॉपर्टी टैक्स का भरा है वो आ गया है। समेकित कर का कितना भरा है, उसमें अन्य टैक्स जो होते हैं एडिशनल टैक्स, एजुकेशन टैक्स, नगरीय विकास उपकर, गार्बेज, ये सारी डिटेल इसमें आ चुकी है। और ईयर भी इसमें 21-22 का जमा कर दिया, ये आ चुका है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे जमा करना है। और कुछ भी क्यूरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद।